राधे राधे दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जो गणेश चतुर्थी है यानी गणेश महोत्सव है वो 19 सितंबर को है। तो 19 सितंबर को हम धूमधाम से गणेश जी को अपने घर लेके आएंगे। इस दिन कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म हुआ था भाद्रपद मास यानी कि हम लोग के हिंदू धर्म में भादो बोला जाता है। भादो मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन दोपहर में भगवान गणेश का जो जन्म हुआ था, इसी दिन से हम लोग गणेश महोत्सव मनाने लगे हैं, ऐसा हिंदू पंचांग में है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, गणेश भगवान को धूमधाम से लेके आते हैं और इस दिन दोपहर में गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो साल 2023 में इस बार 19 सितंबर को गणेश स्थापना है और जो पूजा का मुहूर्त है वो दोपहर के समय है। उनका जो जन्म हुआ था वो दोपहर में हुआ था, इसीलिए हम पूजा दोपहर में ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम मूर्ति को लेके आना है, स्थापित करना है और दोपहर के समय पूजा करके स्थापित करना है। गणेश हमारे विघ्न हरता है, हमारे दुखों को हरते हैं, आने वाले संकट को भी हरते हैं। तो सर्वप्रथम उनकी मूर्ति को स्थापित करके गंगा जल चारों तरफ छिड़क लेना है, पूजा करना है और उनका प्रिय भोग मोदक अवश्य भोग लगाना है। और उसके बाद आप चाहें तो उनको मिठाइयाँ वगैरह भी भोग में लगा सकते हैं और दूर्वा उनको अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा उनका बहुत ही प्रिय है, तो आप 21 दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं और हो सके तो विषम संख्या में चढ़ाएं। वैसे तो हमारे विघ्नहर्ता भाव के भूखे हैं, लेकिन आप जो भी सामर्थ हैं उसमें भोग लगा सकते हैं। एक दिन 56 भोग भी अवश्य लगाएं 10 दिन के अंदर। और मोदक का उनको रोज़ भोग लगाएं, चाहे 2 ही मोदक का भोग लगाएं, लेकिन मोदक का भोग ज़रूर लगाएं क्योंकि उनको मोदक अति प्रिय है। आप बिना लहसुन मिर्चा के उनको खाना भी दोनों टाइम भोग अवश्य लगाएं। 10 दिन आप उनको रखें, उनकी सेवा जो हो सके आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे विघ्नहर्ता भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं। तो उनको मोदक भी अवश्य भोग लगाएं और फिर उनको दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। 21 दूर्वा आप उनको चढ़ाइए, ये नियम होता है। तो 21 दूर्वा मिल जाता है वैसे बहुत ही आसानी से, हो सके तो किसी दिन दूर्वा की भी माला भी आपको मिल जाती है तो माला भी अवश्य उनको पहनाएं। हो सके तो माला अपने हाथ से बना के चढ़ाएं, जो भी सामर्थ्य है, लेकिन उनको दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, चाहे माला के रूप में चाहे वैसे ही। और फिर 10 दिन के अंदर जो भी सेवा या पूजा पाठ विधि विधान में क्षमा या त्रुटि हुई है वो उनसे क्षमा अवश्य मांगे आप, क्योंकि वो तो वैसे ही विघ्नहर्ता हैं और दयालु हैं, तो दुखों को हरते हैं और माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें क्षमा अवश्य मांगनी है। और इसी तरीके से उसके बाद आप विसर्जन करें धूमधाम से। विसर्जन जो है 28 सितंबर के दिन करना है और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से कीजिए। जो भी सामर्थ्य हैं आप पूजा कीजिए। विघ्नहर्ता आने वाले संकट को हरते हैं और हमें समृद्धि और धन देते हैं और हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इसी तरीके से 10 दिन गणेश जी की सेवा अवश्य करनी है, घर में भी और वैसे भी स्थापित करिए। वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए जिससे कि सही जानकारी सभी को मिले, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा।